सियासत में फिर छिड़ी बहस। क्या बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस? सियासत में ये सवाल क्यों उठा, ये आप इस बयान को सुनने के बाद समझ जाएंगे। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। अभी नहीं, थोड़ा और सुनिए। अभी तो उन्होंने बीजेपी को ही राक्षस बताया है और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो जनता को ही श्राप दे डाला। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमपी चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला का है, जो प्रदेश की सियासत में उबाल ले आया है। हरियाणा के कैथल में जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे सुरजेवाला मंच से इतना कुछ बोल गए कि उन्होंने बीजेपी के साथ साथ जनता को भी कोस दिया। जाहिर है सुरजेवाला का बयान आया तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। देखते ही देखते बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार शुरू कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि हम तो जनता को ही भगवान मानते हैं। आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? चुनाव से ठीक पहले सुरजेवाला का ये बयान कहीं कांग्रेस को ही भारी न पड़ जाए। सियासी इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस नेताओं के बयान से सियासी फिजा ही बदल गई थी, जिसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिला। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया था, जिसने चुनावी फिजा का रुख बदल दिया था। ऐसा ही एक बयान 2014 में आम चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर का आया, जब उन्होंने कहा कि चाय वाला पीएम नहीं बनेगा। इसी साल राहुल गांधी ने जहर की खेती का आरोप तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया था। साल 2017 में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान बताया तो 2019 में राहुल गांधी एक चुनावी रैली में पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहते नजर आए। इसी साल कर्नाटक चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीएम को जहरीला सांप कह दिया। बयान पर बवाल मचा है, लेकिन कांग्रेस नेता सफाई देने में जुटे हैं और बता रहे हैं कि सुरजेवाला ने जनता को नहीं बल्कि राजनीतिक राक्षसों की तरफ इशारा किया है। सुरजेवाला जी ने कभी भी जनता को राक्षस नहीं किया है या कहा है, और जो राजनीतिक राक्षस हैं वो खुद समझ जाएं कि उनका इशारा किसकी तरफ है। वो जनता पर डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं। जनता को तो सिर्फ इतना मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन वाली सरकार है। अब वो राक्षस के मुद्दे को टर्न कर दें या और कुछ कर दें तो जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। राक्षस कौन है अपने दिल को टटोल ले भाजपा, तो वो खुद उसकी स्वीकारोक्ति कर लेगी। मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी जिस तरह फंसे, उसे लेकर कोर्ट ने भी राजनीतिक शख्सियतों को सोच समझकर टिप्पणी करने की सलाह दी थी, क्योंकि नेताओं के मुंह से निकले शब्द समीकरण भी बना सकते हैं और एक ही पल में समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या इस बयान से कांग्रेस ने फिर एक सेल्फ गोल कर लिया है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी इसे जनता का अपमान बताकर बड़ा मुद्दा बनाएगी? सवाल नंबर 3, क्या चुनावी साल में ये बयान कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इनके राक्षस उनके देवता। इस बयान का रेलेवेंस क्या है? कई बार हम नाराज होते हैं, ऑफिस में बॉस से एम्प्लॉय नाराज होता है और वो अक्सर कुछ इसी तरह की भाषा में बोल जाता है कि हमारे बॉस इंसान नहीं है, राक्षस है। वो बहुत पीड़ित होता है या आरोप भी लगा सकता है, प्योरली सिर्फ उसका प्रमोशन रोक दिया गया हो, खुद काम नहीं करना चाहता हो। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होता है
और जब भी उपयोग होता है तो वो अच्छा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम सिर्फ यहाँ कांग्रेस को ही दोषी ठहरा सकते हैं या कांग्रेस की ही बात करके ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस होती है जो ये सब गड़बड़ियाँ करती। नहीं, तमाम राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, कई बार बड़े लूज बयान आ जाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसका 135-38 साल पुराना इतिहास है। वहाँ नेता बहता है तो उसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी परंपरा, उनकी रीति नीति, क्योंकि पार्टी के अधिवेशन में भी खुलकर इसी रौ में बह जाया जाता है कई बार कि हम तो नष्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, जहां अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो वहां बोलने के बाद या तो पार्टी किनारा कर लेती है बयान से संबंधित नेता के, या चीज़ें अलग हो जाती है। आज़ादी के आंदोलन को भी आप देखेंगे तो दो धड़े थे, गरम दल, नरम दल। गरम दल के प्रतिनिधियों में वैचारिक गरम दल भी था और खून का बदला खून, ऐसे क्रांतिवीर भी रहे। लेकिन किसी ने भी अंग्रेज़ों को लेकर कि ये, उनके लिए शब्दावली यही थी कि ये शोषण कर रहे हैं और इनको हटाने के लिए इस देश से भगाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। गांधी जी की शैली तो एकदम ही भिन्न थी। वो तो अंग्रेज़ों से संवाद करते थे, उनके साथ बैठते थे और पूरे आदर सम्मान से बात करते थे और कहते थे जाना तो पड़ेगा आपको, देश हमारा। यानी गरम दल का भी तरीका ये नहीं था कि ये पैशाचिक वृत्ति के लोग हैं, ये नरक कर दिया है इन्होंने, इनको भगाना है। भाई आपने किया तो सैंडर्स पे हमला लाहौर में भगत सिंह और उनके साथियों ने किया, लेकिन ये नहीं कि इस नर पिशाच को, इस नराधम को छोड़ेंगे नहीं और इसके कुकृत्य की सजा पूरे फिरंगियों को देंगे। ये भाषा इसीलिए नहीं थी कि ये किसी को पसंद नहीं आती। सुरजेवाला साहब भी बैठ के उन्होंने भी ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि हम उनको जानते हैं और एक ऐसे राजनेता हैं जो किस जोश में बह के ये त्रुटि कर गए, ये समझ से परे है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय राजनीति में आखिर मुख्यमंत्री जी को, शिवराज जी को ये कहने का मौका मिल ही गया और खुद सुरजेवाला साहब ने दिया कि क्या यही मोहब्बत की दुकान है? क्या यही वो जादू की झप्पी है जो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की तरफ बढ़े थे कि हम तो नफरत ही नहीं करते किसी से? आप जब किसी से नफरत नहीं करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जनता के लिए जितना आपको होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है अच्छे हो जाइए। बहुत कुछ है जो ठंडे दिमाग से सोचकर बोला जा सकता है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सनवर पटेल साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अपराजिता पांडे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सर जी, भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जब अलग अलग तरह से राजनीति की जंग लड़ी गई और उसमें कुछ जीते कुछ हारे। लेकिन जब जब आप मुंह से कुछ ऐसा बोले हैं तो वो निश्चित रूप से भारी पड़ा, वो कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। लेकिन अब दोनों दल, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां चुनाव होना है, राजस्थान की धरती से बोल रहे थे रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान में भी चुनाव है और जिस भाषाई का वो इस्तेमाल किया, कैथल मेरे ख्याल से हरियाणा की बात थी, कैथल जी 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 जी, तो वहां से वो बोल रहे थे और उन्होंने जो बात कही उसको ठीक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कही अब ये तो वहां के लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। पर ये कहने का हक किसी को नहीं है कि आपको श्राप देता हूं, ना हक है, ना मुझे लगता कि जोश में ऐसा होश खो देना चाहिए। वो इतने जोश में आ गए थे कि बात ही बात में ये बात कह दिए। अब ये मुद्दा मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो कम से कम खासकर उत्तर भाषी राज्यों में बनने वाला, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी मंच पर कोई बड़े नेता होंगे, जैसा शिवराज जी ने भी इशारा कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा कहें या बाकी जितने भी नेता है आज मध्य प्रदेश में बयान देते दिखाई दिए, पर हमें लगता है कि आप विकास की बात कीजिए, आप बाकी काम बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन इस बार की राजनीति में तो हम कई बार इस पर चर्चा की है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो निश्चित रूप से दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ाएंगी, और जहां जहां आप अपना आपा खो बैठेंगे वो एक नया, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है कि पहले तोलिए फिर बोलिए। मनोज, मुद्दा ये भी नहीं है कि ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या ये भाषा उचित है और इस भाषा से वो नतीजे भी मिलते हैं जो जनता के मन को भाते हैं। सुरजेवाला साहब एक बहुत
गंभीर लीडर हैं, जी। और अखिल भारतीय कांग्रेस की मीडिया विंग को हेड कर चुके राजनेता। न शब्दों की कमी है, न शालीनता की कमी है। मैं खुद हैरत कर रहा हूं कि कैसे वो ये वाक्य बोल गए, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या ये मुद्दा बन जाएगा, ये बिल्कुल। महत्वपूर्ण उससे अधिक ये है कि क्या लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं में इन शब्दों की, इन एडजेक्टिव्स की कोई जगह है। जी बिल्कुल, देखिए जगह तो हाँ, है मैं नहीं। लौटूंगा आपकी जी, तरफ। जी। सनवर पटेल साहब, आपका एक क्विक रिएक्शन। देखिए शरद जी, बहुत ही स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कांग्रेस ने सदैव इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है और हमेशा देश की जनता और प्रदेश की जनता ने उनको उत्तर दिया है। ठीक है, एक तरफ वो बात करते हैं भलाई की, एक तरफ वो बात करते हैं शिष्टाचार की, और साथ में उनके जो बयान आते हैं वो किस प्रकार के बयान आते हैं जो बहुत ही लेकिन हमारे यहाँ माफ करने की भी बड़ी सघन परंपरा है। देखिए जिस प्रकार के बयान शरद जी उनके आए हैं आज से पहले, तो देश की जनता ने उनको इस प्रकार के बयानों के लिए माफ नहीं किया है। एक बार उन्होंने कहा कि नीच शब्द का उपयोग किया, तो पूरी ताकत से जनता ने उनको जवाब दिया कि ये भाषा हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, देश की जनता ने उनको जवाब दिया। और आज तो उन्होंने हद कर दी कि जो असंसदीय भाषा वो नेताओं के लिए बोलते थे, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते थे, आज वो भाषा उन्होंने जनता के लिए बोल दी। ये तो हद हो गई। जो जनता जनार्दन होती है, जो जनता को भारतीय जनता पार्टी तो भगवान मानती है, उस जनता को आप कह रहे हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि आप डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता को ही सीधे राक्षस कह दो। और राक्षस की प्रवृत्ति क्या है, क्या मायने हैं राक्षस के, और राक्षस की जो प्रवृत्ति है उसका अनुसरण कौन सा राजनीतिक दल करता है। आप बताइए कि राक्षसों ने जहां जहां अनादर करने का काम किया, वैसा का वैसा अनादर करने का काम कांग्रेस ने किया। जताई ही जा सकती है पटेल साहब जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, AIADMK की हो, जिसकी भी हो, उसको आप ये कह के क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते। ये अक्सर किया जाता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कैसे चुन लिए गए आप, कि हमें तो आश्चर्य है जिन्होंने चुना है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो उनकी भी वृत्ति क्या राक्षसी है जिन्होंने चुना है आपको, ऐसा नहीं कह सकते। जी मैं आता हूं आपकी तरफ। अपराजिता जी, जब भी इंदिरा जी पर निशाना विपक्ष का गहरा हुआ 77 में, लोगों को लगा कि एक अकेली महिला को घेर लिया गया। बहुत सारी बातें उस समय इंदिरा जी को लेकर कही गई, सोनिया जी को लेकर भी जब एक बार बीजेपी की एक सीनियर महिला नेता ने ये टिप्पणी की कि अगर वो जीत गई दक्षिण भारत की एक सीट से तो मैं सर मुंडा लूंगी। उसका भी कोई लाभ बीजेपी को नहीं हुआ, बल्कि ये माना गया कि सहानुभूति कांग्रेस के पक्ष में आई है। ये भारत की परंपरा का हिस्सा नहीं है, आप सहमत होंगी इससे। इसलिए आज मैं समझता हूँ आपकी चुनौती और कठिनाई, लेकिन फिर भी सच एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है इस बयान पर शायद आगे जाके सुरजेवाला साहब भी एक गंभीर राजनेता हैं, वो भी खेद व्यक्त कर सकते हैं। ये उनका विषय है, पार्टी का विषय। आपके क्या प्रतिक्रिया है? असंसदीय भाषा की बात हो रही थी शरद जी, आप सबको याद होगा जर्सी काऊ कहा गया था, राजस्थान में हार गए भारतीय जनता पार्टी। असंसदीय भाषा की जब बात होती है तो मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, मुझे कहना पड़ता है कि किस प्रकार की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। चाहे आप जर्सी का आप अपनी पार्टी को थोड़ा वार्न कर रही हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग हम ना करें, क्योंकि देखिए मैं नुकसान पहुंचाती है। जैसे सनवर जी ने कहा ना, वो बात कर रहे थे कि आज तो लिमिट हो गई, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ लिमिट तो बहुत पहले ही क्रॉस हो गई थी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कांग्रेस की कौन विधवा है? मध्य प्रदेश में आए तो किस प्रकार से विजयवर्गीय जी ने, एक गलत और बराबर सही है गलत बोलना। बिल्कुल नहीं शरद जी, मैं यही दो पहलू पेश कर रही हूं, और जनता और आप एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट तक खुद ही समझ जाएंगे कि कौन गलत कौन सही। मध्य प्रदेश में विजयवर्गीय जी ने, मैं एक महिला हूं, महिलाओं की शूर्पणखा से तुलना की, ये गलत होता है। सुरजेवाला जी जब बात कर रहे थे तो हमने जब सुना उस बयान में उनका साफ साफ इशारा था
राजनीतिक राक्षसों पे। राक्षस शब्द जब उन्होंने इस्तेमाल राजनीति में किया, अब राक्षस यूज हैं? किया, राजनीतिक राक्षस कौन है? कौन आज है? मैं आपको अपराजिता जी, बताती हूँ। राजनीति में क्या राक्षस हैं? देखिए शरद जी, राजनीति में आज ये है कि आज मुद्दा सिर्फ 50% कमीशन वाली सरकार का है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जैसे ही 44% कमीशन वाली सरकार को कर्नाटका में हटाया गया था, आज जनता ये जान चुकी है कि ये 50% कमीशन वाली सरकार मध्य प्रदेश में रवाना होने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बौखलाहट के कारण मुद्दे बनाने मुद्दे के से आप ध्यान थोड़ा अलग जा भटकाने रही की हैं। कोशिश कर रही मुद्दे है। पर रहिए। आज हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो आपका अधिकार है। जो भी आपकी आरोप अभियोग पत्र है वो निश्चित तौर पर विपक्ष का अधिकार है, आप उसको उठाएंगे ही जनता के बीच में जाके मुद्दा, और जनता अभिमत देगी। लेकिन आज असंसदीय भाषा की हम बात कर रहे हैं, क्या ये भाषा उचित है? आप ही की पार्टी में हमने इसके पहले बहुत संजीदा स्वर सुने हैं। अगर किसी नेता ने कुछ कहा है तो पार्टी ने उसको कवर करने के बजाय ये कहा है कि भावावेश में बोला गया शब्द है, हम इससे पीछे हटते हैं या खेद व्यक्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो शरद जी, जैसे आपने कहा, आंदोलन से जन्मी एक मूवमेंट है रादर देन ए पॉलिटिकल पार्टी। तो हमेशा हर किसी के पास राय देने का हमेशा से खुली एक ओपन टेबल पर डिस्कशन होता है। वो कांग्रेस पार्टी का हमेशा रीति रिवाज रहा है। हर कोई कहता है ये सही है क्या गलत है। असंसदीय भाषा यूज करना किसी भी प्रकार से सही नहीं है, पर जिस मुद्दे पर यहाँ पर बात हो रही है वहां पे मैं ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहती हूं कि असंसदीय भाषा पर टीका टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की शब्दावली भाषा महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से आपने कहा सोनिया जी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए जिस प्रकार से इस्तेमाल की गई है, वो एक महिला होने पर मुझे बहुत बुरा लगता है। असंसदीय भाषा भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ, आज से हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम महिलाओं को सम्मान देंगे। मैं हम सभी के लिए ये भी उदाहरण है, चाहे वो अटल जी के हों, चाहे वो और नेताओं के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के हों, जिन्होंने 2012-13 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, इसको हम पहले भी कई बार कोट कर चुके हैं, जब अमेरिका की एक मैगजीन ने उनको अंडर अचीवर बताया कि क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो ये शिवराज जी थे जिन्होंने खुलकर कहा कि हम किसी विदेशी मैगजीन के कहने पर प्रधानमंत्री देश का है, दल का नहीं है, और मैं इससे असहमत हूँ और उनके तमगे को हम नहीं स्वीकारेंगे। ये राजनीति की कोई वंस अपॉन ए टाइम की परंपरा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, 2012-13 की बात बता रहा हूँ। और ये नहीं है कि ये 1947 में होता था, 1935 में होता था। ये भी आप सब युवा राजनेता हैं। मुनव्वर सनवर साहब, मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी लेके मनोज जी की तरफ चलूँगा। जी देखिए मनोज जी, बहुत ही स्पष्ट है, जैसा आपने उदाहरण दिया सम्मान्य शिवराज सिंह जी चौहान साहब का। ये भारतीय जनता पार्टी मर्यादा में रहकर काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बयान राष्ट्र आपके भी कई बार पटरी से, माफ कीजिएगा, उतरते हैं, लेकिन संभलना होगा। अब दोनों पार्टियों को ये मान लें कि इधर चलिए एक अतिरंजना हो गई, अब आप दोनों ये दावे करें कि हम देवताओं की पार्टी हैं, हमारी भाषा कभी भी गड़बड़ नहीं होती, हम एक भी असंयमित शब्द, ऐसा भी ना बोलिए। गलती होती है तो उसे स्वीकारना ही बड़प्पन है। देखिए शरद जी, अनेक उदाहरण हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे नेताओं के ऐसे मिलेंगे जो विपक्षियों के लिए भी सम्मान की भाषा का उपयोग करते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी हमारे प्रदेश के मुखिया जी का दिया कि किस प्रकार से उन्होंने मनमोहन सिंह जी को जब किसी ने हल्का बोला तो उन्होंने उसका विरोध किया। बिल्कुल। और ये कांग्रेस के आपको 50 उदाहरण मिलेंगे कि वो हमेशा हल्के शब्दों का उपयोग करते हैं, संसदीय भाषा जो नहीं है उस भाषा का उपयोग करते हैं, और देश की भाषा जो नहीं है उसका उपयोग करते हैं, देश के लोग जिसको सुनना नहीं चाहते हैं ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है शरद जी कि आखिर इनके नेता में इतना घमंड, इतना दंभ कहाँ से आता है। वो हल्की भाषा का उपयोग भी वो करेंगे, खुद देवता बनेंगे और देवता बनकर कहेंगे कि मैं श्राप देता हूं। ये कहाँ से आता है? लेकिन सनवर साहब, ये दंभ से अधिक जब आपके मन में कोई कुंठा होती है या आप झुंझलाए हुए होते हैं, जैसे क्रिकेट में छीटाकशी कब होती है,
जब पिच पर कोई बल्लेबाज लंबे समय तक जम जाता है या आपको लगता है कि इसको आउट करना मुश्किल हो रहा है, तो छींटाकशी की तरफ आप बढ़ जाते हैं। लेकिन करने के बाद छींटाकशी आपको खुद कमज़ोर फील होता है। आपको लगता है कि आप आज अगर कमलनाथ जी को लेकर बीजेपी ये बात करने लगे, कांग्रेस शिवराज जी को लेकर, देखिए आप दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए, दो अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख नेता हैं जो अपने अपने इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। इधर कमलनाथ जी हैं, इधर शिवराज जी। आप एक बयान उठा दीजिए दोनों का, दोनों युवा नेता मेरे सामने हैं। अपराजिता जी, एक कोई लूज टॉक बता दीजिए कि कमलनाथ जी ने शिवराज जी के लिए ये कहा, शिवराज जी ने कमलनाथ जी के लिए ये लूज टॉक की, जिसमें राक्षस जैसा शब्द हो, दानव जैसा। पहले मनोज जी आपकी तरफ, ये चीजें क्या वाकई बहुत भारी भी पड़ती हैं? आपकी खीज, आपकी कहीं ना कहीं दुविधा तो नहीं, आपके फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाती है? देखिए, बहुत उदाहरण हैं जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो, या हम अपने शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो अपनी बात रखने के तरीके हैं ना, आप रखिए, आप मुद्दों पर बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, आप बताइए कि हम आपके लिए क्या करने वाले। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है शरद जी, जब जनता को आप ऐसा कह दें, और जनता जनार्दन किसी भी लोकतंत्र का चुनाव हो, कोई भी, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, आप जिस जनता से वोट मांगने जाएंगे उसी जनता के लिए आप ऐसा, ठीक है आपकी जुबान फिसल गई होगी, कई बार होता है, कहना कुछ चाह रहे थे और कह कुछ दिया, लेकिन मुझे लगता है जुबान पर काबू करना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए भी या करना कांग्रेस पड़ेगा मनोज कि ये सही है, माफ कीजिएगा मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये दौर ऐसा है कि हम सब की चमड़ी बहुत मोटी है। तो आप ये कहें कि राक्षस कह दें, आपको लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है उस तंत्र को जिसको हम कहते हैं चौधरी की हवेली, यानी सारे राजनेता उसी हवेली के अंदर रहते हैं। आप अगर ये पैरामीटर्स बना देंगे तो कहां जाएंगे हम? अपराजिता जी, भाजपा ने कभी भी शब्दावली में, भाषा में कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किए। आप वहीं से शुरू करती हैं। नहीं, मैं क्योंकि अपेक्षा शरद करता हूं जी कि आप अपनी तरफ देखेंगी, आप बिल्कुल, निरीक्षण की तरफ निश्चित तौर बढ़ेंगी। पर शरद अगर आप जी- कहेंगी उधर मूल्य ध्वस्त हो रहे हैं तो हमसे शरद जी अपेक्षा क्यों है? नहीं शरद जी, 2 wrongs नेवर मेक अ राइट, उस फिलॉसफी में तो हम बिलीव ही नहीं करते, ना मैं ना कांग्रेस पार्टी। पर जिस प्रकार की शब्दावली, भाषा भारतीय जनता पार्टी यूज करती है, प्रयोग करती है, और स्पेशली महिलाओं के लिए, सनवर जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रियंका जी के बारे में ये कहा, ये क्या है, ये कौन सी बहुत सुंदर है, इनसे बहुत ज्यादा सुंदर हमारे पास ऐसे फीमेल माफ एक्टर्स कीजिएगा, हैं, बहुत उनको बयान वोट आपके करें। नेताओं के भी ये हैं। ऑन रिकॉर्ड भारतीय है, जनता ऑन पार्टी ने रिकॉर्ड सारे है आपके आपके नेताओं के भी ऐसे बहुत से बयान हैं अपराजिता जी, और आपने कांग्रेस खुद ने कहा क्या किया है, दो सबसे गलत बड़ा मिलकर एक एक और सही चीज, नहीं हो मीना सकता। साहनी के साथ क्या किया, कमलनाथ जी सरला और मिश्रा जी शिवराज के जी साथ की क्या बात कर किया, रहे थे। दिग्विजय सनवर सिंह जी, आप क्या धैर्य- बोलते सनवर जी, आप हैं, धैर्य से कमलनाथ जी सुनिए। टंचमाल किसको सीनियर बोलते है, हैं? तो अरे हम देखिए, तो हम कहाँ शर्मा बात के कर रहे हैं? मैं आपको हम क्या बता बात रही हूँ, कर रहे ऑन हैं? रिकॉर्ड अब है। हम सिर्फ आप गलत देखिए, बोल रहे हैं। अरे बोला। शर्म आपको तब बड़े नहीं आई मंच से किसने जब बोला? जर्सी काऊ बोला शर्माना गया। चाहिए कमलनाथ शर्म जी तब को। आपको नहीं आई जब टंचमाल 50 किसने करोड़ की बोला? girlfriend बोली। आइटम तब किसने आपको बोला? शर्म नहीं आई हमारी जब माता झूठ बहनों के लगा लिए था। बोला। तब नहीं आप थी एक आपकी बहन होकर माता ऐसी और बातें बहनें। कैसे स्वीकार कर सकती है? मैं इनकी मान भाषा सकती हूँ, मैं मान आप सकती हूँ, कैसे स्वीकार सनवर कर जी सकती को है बहुत कि एक मंच उत्तेजित से हो उन्होंने गए कहा हैं, कि क्योंकि टंचमाल, जब एक असत्य मंच से उन्होंने पकड़ा कहा कि जाता है, आइटम, तो आप आपकी कैसे स्वीकार कर उत्तेजित होने सकती है लगते इनके? हैं। ये आप कैसा बताइए नेतृत्व ना, है? जर्सी इनको शर्म काऊ, आना चाहिए, 50 इनको करोड़ की माफी मांगना girlfriend। चाहिए, आपको और अगर शर्म ये माफी नहीं नहीं आई, मांगेंगे, आपको शर्म मध्य नहीं प्रदेश की आई। जनता, मध्य प्रदेश देश की जनता इनको कभी माफ आपको नहीं पहले ही करेगी। 2018 में रवाना कर चुकी थी। आप लोगों माफी की, तो अब आप मांगिए, 50 इस करोड़ बात से कमीशन की सरकार है, अब मुझे- 100% मुझे किसने ऐसा लगा- घोटाले किए मध्य प्रदेश की मुझे जनता जानती है। घोटाले की थोड़ी देर के लिए घोटाला, ऐसा लगा सरकार ने 15,000 के आप घोटाले, पैनलिस्ट ने 15,000 करोड़ के एंकर के घोटाले, लिए कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिस तरह के घोटाला, शब्द को हम बहुत आपत्तिजनक माने। मंत्रियों के लिए अपराजिता समय जी नहीं होता था। और उनको सनवर कहा जाता साहब, था, चलो चलो, आपने ऐसा और लगा सारे मुझे दलालों कि के लिए समय एंकर के होता लिए था। आप लोगों ने कोई शब्द कह दिया, और मुझे लगा अगर हम लोग इसी तरह शरद बढ़ने जी, लगे, क्योंकि मनोज कहेंगे कि मेरे साथ बैठे हुए लोग डैश 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 हैं, जिस शब्द का प्रयोग हुआ है, शरद उधर जी, से मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग रिक्त 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 स्थान ये हैं। आप मेरे लिए कहें कि ये एंकर ही राक्षसी वृत्ति का प्रतीत होता है।
शरद जी, आखिर मुझे हम एक सब चीज कहना है, सही मैं- ठहराने के लिए अपने को ना मत कीजिए। नहीं, सनवर गलत- जी से बस गलत एक है। चीज पूछ मैं तो बिल्कुल, अपनी बहन से गलत सनवर रहने जी पूछ से रहा दीजिए। बस एक चीज उसको पूछ लीजिए। justified मत कीजिए, शिवराज किसी जी ने दलील से ये प्रयोग ठीक किया नहीं हो सकता। कमलनाथ जी के लिए मेंढक, अपराजिता जी, ना ये सांप कांग्रेस जैसे के लिए मैं शब्द। तो ठीक है, अपनी बहन से ना ये सिर्फ एक बीजेपी प्रश्न के लिए पूछ रहा ठीक है। हूं कि क्या हम वो इस इसको बात को जितना स्वीकार जितना करती हम है इसको कि उनकी अनकवर पार्टी के करेंगे, बड़े नेता उतना हमारी पंचमाल आंखें कहे, झुकेंगी। हमारी माता जर्सी बहनों काऊ, को जी, 50 बहुत शुक्रिया करोड़ आप क्या तीनों हमारी का, माता लेकिन बहनों मुझे को दुख बताया है कि हम इस विषय पर बहुत ईमानदारी से बात नहीं कर पाए और हम सिर्फ यही कहते रहे कि ये गलती उधर से भी होती है, तो हमारी गलती पर मत टिकिए, हमारी गलती पर नज़र मत डालिए। आखिर हम किस तरफ बढ़ेंगे ऐसे करके? कहाँ वो टीचर मिलेंगे? मैं वो शिक्षक नहीं हूँ 1940-45 का कि जो खादी पहनता है, जिसके घर में 2 सामान से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी बात से कोई प्रेरणा नहीं लेगा, लेकिन अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ उस शिक्षक को जिसकी बात सुनकर हम ऐसे नज़र झुका लें कि अरे बाप रे, ये नैतिकता का मूर्ति मंत्र बोल रहा है। कहाँ से लाएं हम ऐसे शिक्षक को? क्या कहीं नहीं है? जिस तरह से द्रौपदी पुकार रही थी कौरवों की सभा में कि कोई है, माधव चीरहरण हो रहा है, कोई बचाएगा मुझे? कौन बचाएगा? ये सवाल ही अगर हमने ईमानदारी से पूछ लिया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, तमाम राजनीतिक दलों ने, उत्तर मिल जाएगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा बुलडोजर दिलाएगा पावर। नमस्कार।